भगवान विष्णु कैसे बने देवी पार्वती के भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराइयों में लेकर चलते हैं। आज का विषय बेहद रोचक और अद्भुत है। भगवान विष्णु कैसे बने देवी पार्वती के भाई। यह कथा न केवल हमारी संस्कृति और धर्म से जुड़ी है, बल्कि इसमें परिवार, प्रेम और स्नेह के महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। तो चलिए इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं के बीच रिश्तों का एक अद्भुत जाल बुन हुआ है। इन कहानियों में प्रेम, आदर और संबंधों की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देवी पार्वती, जिन्हें आदिशक्ति और जगजननी के रूप में जाना जाता है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, और भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, का देवी पार्वती से भाई का संबंध कैसे बना। यह एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यह बात त्रेता युग की है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था और अगली जन्म में पार्वती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं होता, ये दो परिवारों का भी मिलन होता है। देवी पार्वती के माता पिता राजा हिमवान और रानी मैनावती इस विवाह से पहले कुछ शंकाओं से घिरे थे। एक ओर भगवान शिव का साधारण जीवन, दूसरी ओर राजा हिमवान की राजसी परंपराएं। उन्हें यह चिंता थी कि उनकी पुत्री का विवाह एक सन्यासी से होगा। इसी समय भगवान विष्णु, जो देवी पार्वती के सच्चे हितैषी और मार्गदर्शक थे, इस परिस्थिति में आगे आए। उन्होंने माता मैनावती और राजा हिमवान को समझाया कि भगवान शिव न केवल महान तपस्वी हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक भी हैं। अब सवाल यह था कि देवी पार्वती के विवाह में उनका कन्यादान कौन करेगा। भारतीय परंपराओं में कन्यादान का विशेष महत्व है और यह काम माता पिता या भाई के द्वारा किया जाता है। चूंकि देवी पार्वती के परिवार में ऐसा कोई भाई नहीं था जो यह जिम्मेदारी निभा सके, तब भगवान विष्णु ने स्वयं इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रस्ताव रखा। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि वे देवी पार्वती के भाई बनेंगे और अपने बहन के रूप में उनका कन्यादान करेंगे। ये घोषणा केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक सच्चे भाई का प्यार और समर्थन था। शिव और पार्वती का विवाह एक भव्य आयोजन था। भगवान विष्णु ने भाई की भूमिका निभाते हुए देवी पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंपा। यह घटना केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं थी, बल्कि सृष्टि के दो महान शक्तियों के मिलन का प्रतीक थी। इस विवाह के दौरान भगवान विष्णु ने न केवल देवी पार्वती के भाई के रूप में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने यह संदेश भी दिया कि संबंध केवल रक्त के नहीं होते, वे प्रेम, कर्तव्य और स्नेह से बनते हैं। इस कहानी का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता कितना खास होता है। यह रिश्ता न केवल सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह अपने प्रियजनों के साथ खड़े होने की भावना को भी दर्शाता है। भगवान विष्णु और देवी पार्वती के बीच का यह संबंध यह भी दिखाता है कि जब जिम्मेदारी और कर्तव्य की बात आती है, तो प्रेम और स्नेह से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे भगवान विष्णु देवी पार्वती के भाई बने। यह कहानी हमें अपने परिवार और रिश्तों की महत्ता को समझने की प्रेरणा देती है। हर रिश्ता, चाहे वह रक्त का हो या भावना का, प्यार और सम्मान से ही बनता और सजीव रहता है। आप सभी ने हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। उम्मीद है कि यह कथा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।